Dear students, you are welcome to online classes. Let us make best use of our lockdown period. So without wasting any time, let us begin our online classes. Today, we shall be dealing with the topic agreement of verb with its subject. In other words, subject-verb agreement. किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में तालमेल अर्थात अग्रीमेंट आवश्यक है। दूसरे शब्दों में वर्ब का वही नंबर और पर्सन होता है जो उसके सब्जेक्ट का है। अतः किसी वाक्य में वर्ब प्रयुक्त करने से पहले यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उसके सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन क्या है। कभी कभी वाक्य का सब्जेक्ट दो या दो से अधिक वर्ड्स यानी कि शब्द से बना होता है। ऐसी स्थिति में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि वर्ब का नंबर और पर्सन किस वर्ड से यानी कि किस शब्द से निर्धारित होगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ नियम यानी कि रूल्स बताऊंगा ताकि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझ करके करेक्ट सेंटेंसेस लिख और बोल सके, so that you may be able to talk and write correct sentences in English. So now let us see rule number 1. नाउन के अंत में जब एस और ईएस लगता है तो वह प्लूरल हो जाता है। याद रखिए, नाउन के अंत में जब एस या ईएस लगता है तो वह प्लूरल हो जाता है, पर जब वर्ब के अंत में एस या ईएस लगता है तो वह सिंगुलर हो जाता है। दूसरे शब्दों में, नाउन के अंत में अगर एस या ईएस लगता है तो प्लूरल, और वर्ब के अंत में एस या ईएस लगता है तो वह सिंगुलर हो जाता है। Now let us see some more examples of noun, how when we add s or es it becomes plural. Example: cow, cows; bench, benches; box, boxes; boy, boys; girl, girls; school, schools. Now let us see verb. Plural: go, singular: goes; plural: do, singular: does; plural: eat, singular: eats; plural: try, singular: tries. Therefore, it's very clear that वर्ब का मूल रूप हमेशा प्लूरल नंबर में होता है। जब उसमें एस या ईएस जुड़ता है तभी वो सिंगुलर होता है। वंस मोर, याद रखिए, वर्ब हमेशा
मूल रूप में होता है तो प्लूरल होता है, और जब उसमें एस या ईएस जुड़ता है तभी वो जा करके सिंगुलर होता है। रूल 2, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अर्थात अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम रीड्स, द बॉय रन्स। Ram and Mohan read, the boys run. This book is useful. These books are useful. इस नियम के कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, जिसमें कहा गया है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इसके कुछ अपवाद इस प्रकार हैं जहां पर यह नियम लागू नहीं होती है। इस नियम के कुछ अपवाद: ए, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि प्रार्थना या कामना में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल का ही प्रयोग होता है। जहां प्रार्थना या कामना व्यक्त की जाती है वहां ध्यान दीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, गॉड सेव द किंग। सी, द किंग इज सिंगुलर, फिर भी इसके साथ वर्ब सेव लगा है, नॉट सेव्स, सो इट बिकम्स गॉड सेव द किंग, गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। दूसरा अपवाद, सेकंड एक्सेप्शन, कुछ सेंटेंसेस में आई विश, एज इफ, एज दो, इफ एटसेट्रा के बाद कोरी कल्पना, जस्ट इमेजिनेशन या अभिलाषा जिसकी पूर्ति संभव नहीं है का बोध कराने के लिए भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। That means the things which is impossible, we are just dreaming of, which is impossible, उसके सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वेयर अ किंग। आई वेयर, यहां आई वॉज नहीं, यहां आई वेयर ही सही है। सेम वे, इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। ही कमांडेड मी एज इफ ही वेयर माई बॉस। वेयर शी ए बर्ड शी वुड फ्लाई टू मी। आई होप these two rules are clear to you. Just go once more and see. Read and read. Just understand. If you have any question, you can write to me. I will clarify it in this group. Rest rules
We shall see in the next class. Thank you. All the best. God bless you.